नमस्ते। स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा की कहानी में जो सिर्फ एक धार्मिक सफर नहीं बल्कि भक्ति, एकता और संस्कृति का महासागर है। ये है पंढरपुर की वारी, महाराष्ट्र की आत्मा। एक ऐसी यात्रा जहां लाखों वारकरी भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे वारी की परंपरा, उसका इतिहास, उसमें शामिल भावनाएं और वो लोग जो इस भक्ति की धारा में मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये भक्तिमय यात्रा। पंढरपुर की वारी महाराष्ट्र की एक अनोखी पदयात्रा है जो बीते 800 वर्षों से चली आ रही है। ये यात्रा हर साल आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के मौके पर होती है। हजारों लाखों वारकरी ताल मृदंग की धुन पर नाचते गाते विट्ठल के नाम का जयघोष करते हुए पंढरपुर की ओर बढ़ते हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक उत्सव है जहां जात पात, वर्ग और धर्म की सीमाएं मिट जाती हैं। इस परंपरा की शुरुआत 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर ने की थी। आज भी उनकी पालकी आळंदी से और संत तुकाराम की पालकी देहू से पंढरपुर की ओर निकलती है। वारी की आत्मा है पालकी सोहड़ा। संतों की पवित्र पादुकाएं पालकियों में रखकर हजारों भक्त उनके साथ चलते हैं। इन भक्तों के समूहों को दिंडी कहा जाता है। हर दिंडी में कीर्तन होता है, भक्ति गीत और अभंग गाए जाते हैं। 17वीं सदी में हैबत बाबा अरफलकर ने पालकी यात्रा को संगठित स्वरूप दिया। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम की पालकियों के लिए अलग व्यवस्थाएं बनाई, जिससे वारी और भी व्यापक और अनुशासित बन गई। वारकरी पारंपरिक सफेद वस्त्र पहनते हैं, तुलसी की माला और सिर पर सफेद टोपी। हर कदम विट्ठल के नाम से पवित्र होता है। ज्ञानोबा माऊली तुकाराम और विट्ठल विट्ठल की गूंज वारी की धड़कन है। गांवों में लोग वारकरियों का प्रेम से स्वागत करते हैं, भोजन, पानी और विश्राम की सेवा करते हैं। ये आत्मीयता ही वारी की सबसे बड़ी पहचान है। वारी केवल आस्था नहीं, ये महाराष्ट्र की संस्कृति का जीता जागता रूप है। ये एक चलता फिरता उत्सव है जहां संगीत, भक्ति और सामाजिक समता साथ चलते हैं। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, ना ऊंच नीच है ना भेदभाव। दलित संत चोखा मेला के अभंग, संत जनाबाई, संत साफ्ता माली, संत गोरा कुंभार जैसे संतों की वाणी आज भी वारी में जीवंत है। ताल मृदंग की ताल, फुगड़ी और रिंगण खेल और भक्तिमय वातावरण वारी को एक दिव्य अनुभव बनाते हैं। प्रसिद्ध लेखक सानी गुरुजी ने पंढरपुर को महाराष्ट्र का हृदय कहा था, तो कवित्री इरावती कर्वे ने वारी में शामिल होने वाले लोगों का राष्ट्र ही महाराष्ट्र राष्ट्र है, ऐसा कहा था। वारी भक्ति यात्रा से बढ़कर एक सामाजिक क्रांति है। वारी को जीवंत बनाते हैं वारकरी। ये हैं किसान, मजदूर, छात्र, शिक्षक और यहाँ तक कि विदेशी भक्त। हर कोई किसी न किसी भावना से प्रेरित होकर इस यात्रा में शामिल होता है। कोई कुटुंब के सुख के लिए प्रार्थना करता है, कोई पापों के प्रायश्चित के लिए, कोई विट्ठल से मिलने की तड़प लेकर चलता है। परभणी से एक प्रोफेसर समूह हर महीने वारी करता है। उनका कहना है, ये यात्रा हमें मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। वरिष्ठ महिलाएं, युवा लड़कियां, बच्चे, हर किसी की अपनी एक कहानी है और उन सब को जोड़ता है विट्ठल के प्रति उनका विश्वास। कुछ विदेशी भक्त कहते हैं, हम यहाँ भक्ति से ज्यादा भारत की संस्कृति और समता को अनुभव करने आते हैं। वारी केवल श्रद्धा नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। ये एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जहां भक्त विट्ठल की मूर्ति को छूकर दर्शन करते हैं। कहते हैं, भक्त पुंडलिक की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विट्ठल स्वयं पंढरपुर में प्रकट हुए थे। इसलिए पंढरपुर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। वारी हमें सिखाती है एकता क्या होती है, बंधन कैसे बनते हैं और समाज को कैसे जोड़ा जा सकता है। सरकार भी इस आयोजन को सहयोग देती है। सफाई, स्वास्थ्य, परिवहन सब कुछ सुव्यवस्थित किया जाता है। पंढरपुर की वारी एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को छू जाती है। ये भक्ति का सागर है, समता का संदेश है और संस्कृति का उत्सव है।
संत तुकाराम कहते हैं, संतों के चरणों में मेरा पूर्ण विश्वास है। यह विश्वास ही वारी को अमर बनाता है। अगर आपको ये यात्रा भावुक कर गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं वारी आपके लिए क्या मायने रखती है। विट्ठल विट्ठल, जय हरि विट्ठल।